थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 12। वास्को खुश था। उसका वो इंटर्न आज जॉब पर लौट आया था। उस इंटर्न को वास्को ने अपने खास चैम्बर में बुलाया था, जो क्राई की बिल्डिंग के 28वें माले पर था। नरेश भी वहां बैठा हुआ था। तुम कल कहाँ थे? वास्को ने पूछा। जैसे ही मैं जेल से छूटा, मुझे अभिषेक ने किडनैप कर लिया था, अमरीक बोला। उसको कोई भी ग्लानि, पछतावा या डर नहीं था। वास्को और नरेश को अमरीक के हावभाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल ही सामान्य है। उसने अभिषेक का खून कर दिया और शायद सत्या का भी, और अब वो एक तरह से वास्को की कैद में है। फिर भी इतना सामान्य? सच सच बताओ, कौन हो तुम? तुमने 2 खून कर दिए हैं। वास्को गुर्राया। उसकी आवाज में इतनी तल्खी थी कि उसके गार्ड्स ने अपनी अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। उन्हें लगा था कि शायद अमरीक कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया ना दिखा दे। मैंने कोई खून नहीं किए, अमरीक सामान्य रूप से बोला। तो क्या सत्या और अभिषेक को भूत ने मार दिया? नरेश बोला। उसकी आंखों में अमरीक के लिए सिर्फ नफरत थी। मैंने आपको बताया ना कि सत्या को एक काले मास्कधारी ने मारा है, अमरीक बोला। और अभिषेक को? वास्को ने तल्ख अंदाज में पूछा। अभिषेक ने मुझे अपने घर में बंद कर रखा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैं उसके सर पर फ्लावर वास मारकर भाग गया। फिर मुझे नहीं पता उसे किसने मारा, अमरीक बोला। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अभिषेक के घर से ओरिएंट ओबेलिस्क किताब का पार्ट 2, उसका लैपटॉप, मोबाइल और उसकी गन चुराई है, नरेश बोला। उसे वो सब पता था जो राजवीर ने अभिषेक के घर पर पूछा था, परंतु कैसे? नहीं नरेश सर, अमरीक शांत स्वभाव में बोला। सच बोलो अमरीक, वास्को बोला। इस बार वो थोड़ा शांत और गंभीर था। सच बोल रहा हूं, मैंने लैपटॉप, मोबाइल और वो किताब जरूर ली थी, परंतु वो गन नहीं। मैंने तो अभिषेक को मेटल फ्लावर वास, जो कि उसके बेडरूम में था, उससे मारा और भाग गया, अमरीक बोला। वो लैपटॉप, मोबाइल और किताब कहाँ है? नरेश ने पूछा। अमरीक थोड़ा सोच में पड़ गया। सच बोलो वरना तुम्हें महंगा पड़ेगा, वास्को गुस्से में लाल होते हुए बोला। वो लैपटॉप और मोबाइल तो मेरे घर पर है, और वो किताब, अमरीक बोला। वो किताब? वास्को ने पूछा। श्रद्धा ले गई, अमरीक बोला। वास्को ने अमरीक को गुस्से से देखा और उसके पास आकर जोर से तमाचा जड़ दिया। अमरीक को पता ही नहीं चला कि वास्को इतने गुस्से में क्यों था। वास्को ने अपना फोन निकाला और श्रद्धा को वीडियो कॉल किया। कुछ मिनट में ही श्रद्धा ने वीडियो कॉल उठा लिया। सामान्यतः वास्को श्रद्धा को अपने फोन से कॉल नहीं करता था, परंतु अमरीक ने उसे इतना ज्यादा उत्तेजित कर दिया था कि उसने ये छोटी सी भूल कर दी थी। उसे नहीं पता था कि इंस्पेक्टर राजवीर अत्यधिक शातिर है और वो श्रद्धा के जरिए उस तक पहुंच सकता है। श्रद्धा ने फोन पर अमरीक को वास्को के कैबिन में देखा और समझ गई कि अमरीक ने उसकी बात मानकर क्राइम में रिपोर्ट कर दिया है। वास्को उससे यही करवाना चाहता था। यस सर, श्रद्धा बोली। वो किताब कहाँ है? वास्को ने पूछा। इसने वो किताब जला दी, श्रद्धा बोली। क्या? वास्को के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वास्को पूरी तरह से विचलित हो गया। उसने अपने एक गार्ड की बंदूक ली और अमरीक पर गोली चला दी। अमरीक के पेट में वो गोली लगी और वो नीचे गिर गया। वास्को सर, ये क्या किया आपने? श्रद्धा फोन पर चिल्लाई। रुकिए, यदि अमरीक मर गया तो ओरिएंट ओबेलिस्क का राज ही रह जाएगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं,
वास्को अमरीक को दूसरी गोली मारने ही वाला था कि वो अचानक रुक गया। इसको फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाइए, श्रद्धा बोली। वास्को ने नरेश को इशारा किया और नरेश ने फौरन ही अमरीक के पेट पर एक कपड़ा बांध दिया। नरेश ने इशारा किया और सिक्योरिटी गार्ड्स फौरन अमरीक को लेकर क्राई के 18th फ्लोर पर चले गए और क्राई की मेडिकल टीम अमरीक का इलाज करने लग गई। इधर वास्को और नरेश वीडियो कॉल पर श्रद्धा से बात कर रहे थे। अमरीक ने किताब को जला दिया और वो कह रहा था कि उसने वो कोड याद कर लिया है। श्रद्धा बोली, संभव ही नहीं है इतने पन्ने याद करना। वास्को बोला, वो कह रहा था कि उसे वो रिलेवेंट फ्रेज पता है जो कोड है। श्रद्धा बोली, ये कैसे संभव है? वास्को बोला, प्रोफेसर राजन शर्मा ने ओरिएंट ओबेलिस्क के 2 अलग अलग वर्जन लिखे थे और दोनों के किन्हीं फ्रेजेस को मिलाकर वो कोड बनेगा, जिसे हम अपने स्पेशल सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो ही वो उनकी रिसर्च की एपीआई को कंप्लीट करेगा। किसी के लिए पहले तो ये जानना कि वो फ्रेज कौन से है और फिर उन्हें बिना किसी संदर्भ के याद करना इतना आसान कहाँ है? वास्को अपने आप से बोल उठा। वो शायद अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये अमरीक, ये इंटर्न कौन है। श्रद्धा और नरेश दोनों ही चुप थे। इस अमरीक की कुंडली निकालो, वास्को ने श्रद्धा को बोला। मैं उसके साथ बहुत समय से हूं, मुझे उसके बारे में सब पता है, श्रद्धा बोली। नहीं, उसने तुम्हें गुमराह किया है, वास्को बोला। ये आपको कैसे पता सर? श्रद्धा बोली, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें इस इंटर्न के पीछे छोड़ रहा हूं, परंतु सच ये है कि मुझ तक झूठी खबरें पहुंचाने में वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, वास्को बोला। नरेशों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था, परंतु वो चुप रहा। ठीक है, मैं आपके इस इंटर्न की कुंडली निकालती हूँ, श्रद्धा बोली और उसने फोन काट दिया। वास्को कुछ गंभीर विचार में चला गया। सर, एक बात पूछूं? नरेश बोला। वास्को को पता था कि वो क्या पूछेगा। उसने बोला, जब ये इंटर्न 5 लाख रुपए के बदले 2 महीने हमारे यहाँ बिना पैसे के ही काम करने को राजी हुआ, तभी मुझे कुछ शक हुआ। इसलिए मैंने श्रद्धा को इससे मिलने के लिए बोला। श्रद्धा इस इंटर्न से मिली और उससे फ्रेंडशिप कर ली ताकि उसकी जानकारी मुझे दे सके, परंतु श्रद्धा को इस अमरीक ने बेवकूफ बना दिया। समझ गया, अमरीक ने श्रद्धा को कन्विंस किया और उसने आपको, ताकि आप उसे इंटर्न रख लो, नरेश बोला। नरेश भी सोच में पड़ गया कि उस अमरीक को कैसे पता कि वास्को जितना पावरफुल और सक्सेसफुल आदमी एक इंटर्न के लिए इतना पेन लेगा। अमरीक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था और अब नरेश को उससे डर लग रहा था। एक बात और पूछनी थी सर, नरेश बोला। पूछो, वास्को बोला और अपने ब्लैक डैनियल की बोतल से एक पैक बनाते हुए सोफे पर बैठ गया। इस अमरीक ने उसका बीपी बढ़ा दिया था। राजन शर्मा ने 2 किताब में 2 अलग अलग कोड लिखे थे। यदि अमरीक ने अभिषेक के घर से एक किताब उठा भी ली और उसने वो कोड याद कर भी लिया, तो वो दूसरी किताब, नरेश बोला। हाँ, ये सोचने का विषय है, वास्को बोला। राजन शर्मा ने ये दोनों किताबें ही कहीं छुपा रखी थी। श्रद्धा को आपने राजन की सेक्रेटरी बना के रखा था, परंतु वो भी राजन शर्मा से ये नहीं जान पाई थी कि वो दोनों किताबें कहाँ है। हाँ, वास्को ने हामी में सर हिलाया। उसका सर ब्लैक डैनियल की सिप लेने के बाद भी घूम रहा था। अमरीक ने कुछ ऐसा कर दिया था कि वास्को को ये खेल उसके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। अभिषेक को वो किताब कैसे मिली? वास्को बोला।
ये भी अपने आप में एक राज है, नरेश बोला। तुम उस एसीपी को बोलो फौरन मेरे पास आए। वास्को कुछ देर सोच कर बोला और गहरी सोच में पड़ गया।